किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। सफल किसान कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम आपको देश के अलग अलग कोने से जो हमारे सफल किसान हैं उनसे रूबरू करवाते हैं। जी हां, उनकी दास्तानें हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि आप भी उनसे प्रेरित होकर अपनी खेती किसानी को बेहतर बना सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे सफल किसान मुकेश कुमार मीणा जी से, जिन्होंने बीएड किया और 2017 तक सरकारी नौकरी की तलाश में लगे रहे, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिल पाई और फिर उन्होंने अपने गांव का रुख कर लिया। यहां पर आकर वो अपने भाई के साथ पशुपालन करने लगे और धीरे धीरे उन्हें पता चला कि पशुपालन के क्षेत्र में तो असीम संभावनाएं हैं। फिर क्या, वो इसी पथ पर आगे बढ़ते चले गए और आज अन्य कई किसानों के लिए, अन्य कई पशुपालकों के लिए वो एक मिसाल बन गए हैं। तो किस तरह से उनके सफर की शुरुआत हुई है, क्या क्या चुनौतियों का उन्होंने सामना किया है, जानने के लिए आइए रुख करते हैं राजस्थान के करौली का। राजस्थान का करौली जिला एक प्रमुख कृषि प्रधान क्षेत्र है, जहां अधिकांश आबादी की आजीविका खेती और पशुपालन पर निर्भर है। यहाँ की कृषि मुख्य रूप से वर्षा आधारित है, इसलिए मानसूनी बारिश का खेती पर सीधा प्रभाव पड़ता है। करौली में खरीफ मौसम में मुख्य रूप से बाजरा, ज्वार, तिल, मूंग, उड़द आदि फसलें ली जाती हैं। रबी मौसम में गेहूं, चना, सरसों और जौ जैसी फसलें बोई जाती हैं। इन फसलों का चुनाव कम पानी में भी उग पाने और सूखा सहन करने की क्षमता को ध्यान में रखकर किया जाता है। आज के हमारे सफल किसान भी इसी जिले से ताल्लुक रखते हैं और वो बीएड करने के बाद सरकारी नौकरी की तलाश में निकल पड़े, लेकिन किस्मत ने उनका वहाँ साथ नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्होंने वापस गांव का रुख किया और खेती के साथ पशुपालन करना प्रारंभ किया और आज बन गए सफल किसान। सफल किसान मुकेश कुमार मीणा क्या कुछ बता रहे हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं। मैंने बीएड किया हुआ है और 2017 तक कंपटीशन तैयारी करी। उसके बाद में जैसे उस सर्विस की व्यवस्था नहीं बैठ पाई, तो उसके बाद मैंने अपना खुद का व्यवसाय चालू किया, जिसमें स्टार्टिंग 4 भैंसों से की थी। 4 भैंसों से धीरे धीरे हमने वो कुछ फ़ायदा दिखने लगा, तो हमने और पशु बढ़ाना चालू किया। फिर 20 पशु तक हम लेके गए थे। उसके बाद हमने भैंस कम करके गाय की वो तरफ रुझान बढ़ाया, तो गाय की में हमको ज़्यादा प्रॉफिट दिखा भैंस की बजाय, क्योंकि गाय एक लॉन्ग टाइम तक तो दूध देती है, जिसमें ड्राई पीरियड 2 महीने का ही होता है उसका। उसके बाद अपन स्वयं को छोड़ना पड़ता है। सफल किसान मुकेश कुमार मीणा पशुपालन के लिए दिनचर्या का खासा ध्यान रखते हैं। मुकेश कुमार जी बताते हैं कि खासकर गौ के लिए दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गाय में कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके लिए विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि हमारे सफल किसान पशुओं का खासा ध्यान कैसे रखते हैं। गाय का जो एक दिनचर्या है, इसमें क्या है कि हमने एचएफ से स्टार्ट किया था। इसमें बीमारी का ज़्यादा थोड़ा सा देखने को मिला था, जो इसमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है बीमारियों का। जैसे जो मौसमी बीमारी होती हैं उनमें थनैला अधिकतर पाया जाता है इसमें एचएफ गाय में, और एक गैस जो अपच की हुआ है वो भी ज़्यादा पाई जाती है। इस तरीक़े से फिर हमने इस पूरी तरीके से इस पर बीमारियों पर एक रिसर्च यानी कि अपन पूरी जानकारी मिल गई थी, जो अपन खुद घर पे इलाज करने लग गए थे। मैं खुद ही अपना ट्रीटमेंट कर लेता हूँ। अब इसमें
जो कृषि के साथ साथ में जो पशुपालन का हमने काम चालू किया है, इससे एक अलग से हमको इनकम चालू हो गई। सफल किसान मुकेश कुमार मीणा के पास पशुओं में करीब 22 गायें हैं, जिससे करीब 160 लीटर दूध प्राप्त करते हैं, जिसके कारण इन्हें काफी अच्छी आमदनी हो रही है। मुकेश कुमार मीणा बताते हैं कि गाय और भैंस तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि बकरी पालन का भी काम शुरू करेंगे, जिससे आमदनी में काफी इजाफा होगा। मुकेश कुमार मीणा क्या कुछ बता रहे हैं, जानते हैं उन्हीं से। अभी अपने पास में 22 गायें हैं टोटल, दूध वाली गायें, जो जिसमें अपने पास में 160 लीटर दूध हो रहा है, जिसमें अपन अभी तक अपन 150 लीटर तो अपन उसको जो अपने पास में पाइस का सेंटर है उसको दे देते हैं। 10 लीटर अपन खुद घर में काम ले लेते हैं, और हम आगे इसको और बढ़ाने का है, जिसमें आने वाले समय में हम जैसे बकरी पालन का, भेड़ पालन का, इनका भी काम चालू करेंगे, जिससे एक अच्छा लाभ मिल सके। मुकेश कुमार मीणा ने शुरुआती दिनों में पारंपरिक तौर तरीकों से पशुपालन की शुरुआत की, लेकिन समय के साथ तकनीकी बदलावों को अपनाते हुए अपने डेयरी व्यवसाय को विकसित किया। मुकेश कुमार का मानना है कि पशुओं की स्वास्थ्य और उत्पादकता को बनाए रखने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियां आवश्यक हैं। वो पशुओं की समय समय पर चिकित्सीय जांच करवाते हैं, टीकाकरण, डीवॉर्मिंग तथा पौष्टिक आहार के साथ स्वच्छ पानी सुनिश्चित करते हैं। मुकेश कुमार मीणा पशुओं का दूध निकालने के लिए पारंपरिक हाथ से दुहाई के स्थान पर ऑटोमेटेड मिल्किंग मशीन्स या आधुनिक दूध निकालने वाली मशीनों का प्रयोग करते हैं। इससे पशु को कम तनाव होता है, जिससे वो शांत रहता है। मशीनें हाथों की अपेक्षा अधिक साफ सुथरी होती हैं, जिससे दूध का संक्रमण और बर्बादी कम होती है। इन मशीनों से बड़ा व्यवसाय और अधिक पशुओं के साथ भी कम समय में भरपूर दुग्ध निकाला जा सकता है। सेंसर सिस्टम से पता चलता है कि दूध की मात्रा कितनी निकल रही है और किस पशु का स्वास्थ्य कैसा है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि हमारे सफल किसान अपने पशुओं के अवशेषों को यूं ही बर्बाद नहीं होने देते, बल्कि उनका इस्तेमाल खेती में करते हैं। कैसे, लेकिन आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम सफल किसान और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले। मेरा 20 एकड़ जमीन है और गेहूं धान का खेती करता हूं। नुकसान भी हुआ है ना, बोला बारिश हो गया था तो एक साल भी नुकसान हुआ है। पानी असिंचित के कारण, पानी का भी अभाव के कारण भी नुकसान हुआ है। डीबीटी के माध्यम से 1,44,767 रुपया हमको मिला है। तुम भी अपना भी बीमा का राशि जमा करते जाओ, जैसा मेरे को लाभ हुआ है वैसे आपको भी होगा। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए किसान भाइयों बहनों, रुख करते हैं हमारे सफल किसान का। जानते हैं कि वो अपने पशुओं के जो अवशेष हैं उनका इस्तेमाल खेती किसानी में कैसे करते हैं। जी हाँ, वो वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं। इन सब के बारे में जानने के लिए आइए रुख करें हमारे सफल किसान का। सफल किसान मुकेश कुमार मीणा पशुपालन के साथ साथ पर्यावरण अनुकूल खेती पर भी विशेष ध्यान देते हैं। वे पशुओं से प्राप्त गोबर और अन्य अवशेषों को यूं ही बर्बाद नहीं होने देते, बल्कि उनका उपयोग वर्मी कंपोस्ट बनाने में करते हैं, जिससे उनकी खेती अधिक उपजाऊ, किफायती और टिकाऊ बन जाती है। गोबर से अपने वर्मी कंपोस्ट खाद बनाना चालू किया था 2022 में, तो 2 साल अपन ने वो काम चालू रखा था। फिर उसमें अपन को थोड़ा सा क्या है, यहाँ दिक्कत हो रही थी, पानी की हमारे यहाँ थोड़ी दिक्कत हो रही थी, इस वजह से वो काम बंद करके अपना आप गैस से गोबर गैस प्लांट चालू किया है।
जो अपना घर का काम पूरा हुई उसी से, जैसे पशुओं का जो बांट जो बनाते हैं वो सारा वो गोबर गैस प्लांट से ही बन रहा है। हमारा घर का काम पूरा उसी से हो रहा है। मुकेश कुमार मीणा ने देखा कि वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से उनकी फसलों की बढ़वार और उत्पादन पर बहुत सकारात्मक असर पड़ा। ये खाद मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ाती है, जिससे मिट्टी भुरभुरी और उपजाऊ बनती है। फसलों की जड़ों का विकास बेहतर होता है और पौधे अधिक हरे भरे तथा मजबूत दिखाई देते हैं। रासायनिक खादों की तुलना में वर्मी कंपोस्ट धीरे धीरे और लंबे समय तक पोषक तत्व उपलब्ध कराता है, जिससे फसलों पर एकदम तेज फिर अचानक गिरावट जैसी स्थिति कम होती है। किसान भाइयों बहनों, आइए अब रुख करते हैं हमारे सफल किसान की डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट का। मुकेश कुमार मीणा ने अपने किसानी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए डेयरी प्रोसेसिंग यूनिट लगा रखी है, जिससे वे अपने पशुओं से प्राप्त दूध को सिर्फ बेचने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उससे अन्य उत्पाद बनाकर आय बढ़ाते हैं। ये यूनिट उनकी खेती और पशुपालन के व्यवसाय को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मुकेश कुमार मीणा का उद्देश्य था कि वो अपने गांव और आसपास के किसानों के लिए एक स्वावलंबी और आधुनिक डेयरी व्यवस्था बनाएं। इस यूनिट के माध्यम से वो दूध को सिर्फ बाजार में बेचने की जगह उससे दही, पनीर, बटर, घी, आइसक्रीम और दूध के पाउडर जैसे उत्पाद बनाते हैं। इससे दूध का बाजार मूल्य बढ़ता है और खराब होने का खतरा कम होता है। ये दूध प्रोसेसिंग का पूरा मशीन है, जिसमें दूध मावा है, घी है, छाछ है, दही है, घी है, जिससे सारा प्रोसेस इसके माध्यम से प्रोसेसिंग किया जाता है। ये बॉयलर है, ये कंप्रेसर मशीन, ये एक कढ़ाई है जो हाथ से चलाने वाली कढ़ाई है एक, और एक ऑटोमेटिक कढ़ाई है जिसमें मशीन के माध्यम से कढ़ाई चलती है। उसमें आदमी के चलाने की आवश्यकता नहीं है। 10 मिनट में 20 किलो दूध का मावा तैयार हो जाता है। इसमें लोकल एरिया में जितनी भी शादी ब्याह होते हैं उनका हम यहाँ पे जितने भी जैसे मावा है, पनीर है, दूध है, दही है, छाछ है, घी है, इनका सबका ही वो करते हैं, जैसे शुद्धता पे काम करते हैं। और शादी ब्याहों में ऑर्डर पे ही काम करते हैं हम यहाँ पे। जो भी लोग शुद्धता पे विश्वास करते हैं वो हमारे यहाँ से लेके जाते हैं। बिल्कुल 100% हम शुद्धता पे ही काम करते हैं। इससे भी हमको आमदनी होती है, जिससे हमको हमारी आजीविका चलाने में एक सहारा मिलता है। मुकेश कुमार मीणा उत्पादों की गुणवत्ता और स्वच्छता पर विशेष ध्यान देते हैं। वे यूनिट की साफ सफाई, मशीनों की नियमित सर्विसिंग और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना जारी रखते हैं। उनके उत्पाद बिना किसी रासायनिक मिलावट के बनते हैं, जिससे ग्राहकों का भरोसा बना रहता है। मुकेश कुमार मीणा ने अपनी यूनिट के माध्यम से आसपास के किसानों को भी दूध बेचने का अवसर दिया है। वो गांव के छोटे किसानों से दूध खरीदते हैं और उसे अपने यूनिट में प्रोसेस करते हैं। इससे गांव के अन्य किसानों की आय में भी सुधार हुआ है। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि कैसे मुकेश कुमार मीणा जी का पूरा परिवार उनकी कामयाबी में उनका साथी बना रहा है। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। मिट्टी की खुशबू, बीज की शक्ति, विज्ञान और तकनीक का साथ और चमकते दमकते खेत, यही है आधुनिक भारत की खेती। देखिए वैज्ञानिक विधि से आलू की खेती पर इस बार का कृषि विशेष, गुरुवार शाम 7 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं हमारे सफल किसान का, उनके परिवार से मुलाकात करते हैं, जानते हैं कि किस तरह का सहयोग उनके परिवार ने उनके इस सफर में उन्हें दिया है। आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं।
मुकेश कुमार मीणा सफल किसान यूं ही नहीं बन गए, बल्कि इनका पूरा परिवार इनके कामों में काफी सहयोग करता है। परिवार के सभी सदस्य उनकी खेती, पशुपालन और डेयरी व्यवसाय में बहुत अधिक सहयोग करते हैं। इनके परिवार की एकता, निष्ठा और सामूहिक प्रयास ही उनकी सफलता का मुख्य कारण है। मुकेश कुमार मीणा का परिवार उनके व्यवसाय की आधारशिला है। उनकी पत्नी, भाई, बहन और बड़े सदस्य सभी विभिन्न कामों में सक्रिय रूप से शामिल रहते हैं। आइए सबसे पहले रुख करते हैं इनके भाई का। मैं एक पशु का काम करता था, 4 पशु रखता था पहले। तो 4 पशु उनका मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा तो मैंने क्या है कि पशु और बढ़ाने चालू कर दिया। तो धीरे धीरे फिर 10 किया था, फिर 12 किया था, फिर 15 किया था। आज मेरे पास 30-40 जानवर है। तो अच्छा खासे मतलब कि टाइम पास हो रहा है अपना, और खूब दूध अपना यहाँ से गांव से ले जाते हैं, अपना दूसरी जगह बेच देते हैं ले जाके। और अपने क्या है, वैसे तो 3-4 लाख रुपए की हो जाती है, उसमें से इन्वेस्ट खर्चा काट पीट के 1.5 लाख रुपये बच जाते हैं महीने का। तो अपन ने क्या है कि फिर वो ये गोबर गैस का प्लांट भी लगाया है। तो उससे अपना क्या है कि ये रोटी पानी का सारा काम हो जाता है, बाँटों का सारा काम हो जाता है उससे अपना, और बढ़िया गुजारा हो रहा है सर। अभी अपने क्या है, उसका गैस गोबर का वो निकलता है खाद, उसका अपन क्या है जैविक खेती काम में उसको ले रहे हैं। जैसे सब्जी कर रखी हमने यहीं घर पर ही, टमाटर हैं, मिर्ची है, धनिया है, ये कर रखे सारे उसी से ही। तो अच्छी चीज़ है करने वाले को लिए तो, और हम तो यही चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा करें इस लोग। हमारे देश के किसानों को ये बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे कोई पढ़ लिख कर नहीं भी बेचारा लगता है नौकरी, तो इस फील्ड में अगर 2-4 भैंस रखे तो उसको ये पता लग जाएगा 1 महीना 2 महीने में कि वास्तव में अपना कोई अच्छा धंधा है। तो वो 10 भी रख सकता है, 20 भी रख सकता है, 100 भी रख सकता है। उसको अच्छा लगेगा जब जाके रखेगा वो। अब कोई भी चीज़ हो, ये ज़रूर है इसमें क्या है कि थोड़ा अपन दूसरा के ऊपर छोड़ेंगे इस काम को तो कहानी बार नहीं होगा। वो थोड़ा सा क्या अपन को देख रेख ज़रूरी है। हमारे दोनों हैं, दोनों बहन बहुत अच्छा देख रेख करती हैं वो। जैसे किसी किसान को डेयरी खोलनी है, डेयरी खोलने से पहले उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि भाई मैं मेरे ज़िले में कौन सी नस्ल का चुनाव करना है, जिससे वो नस्ल वहाँ अच्छी तरह उसकी सहन शक्ति कितनी है, वहाँ उसमें एडजस्ट हो सकती है क्या। जैसे हमारे यहाँ हमको गाय की डेयरी रखनी है या भैंस की डेयरी रखनी है। यदि हमें दूध उत्पादन करके मार्केट में बेचना है तो हम गाय को बढ़ावा देंगे, और यदि हमें दूध के उत्पाद बढ़ाएं तो निश्चित ही हम भैंस पालन को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा नस्ल का चुनाव के साथ साथ पशुपालन में महत्वपूर्ण जो आयाम है, पशुओं को संतुलित आहार खिलाना है, क्योंकि पशुओं का खिलाई पिलाई का बड़ा महत्व है। दूध उत्पादन सारा उसकी पशु के आहार पर ऊपर डिपेंड करता है। पशुपालक भाई क्या करते हैं कि नस्ल तो अच्छी रख लेते हैं, लेकिन खिलाई पिलाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसका पशु का जो दूध काल होता है 300 दिन का होता है, लेकिन खिलाई पिलाई के अभाव में पशु मुश्किल से 150 दिन दूध उत्पादन करके ही रह जाता है। तो उसका जो दूध काल में दूध होता है 2000 से 2500 लीटर होना चाहिए, वो मात्र 1000-1200 लीटर तक ही उत्पादन करके रह जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि पशु का रखरखाव, पशु का जहाँ पशुशाला खोली जाती है उसका चुनाव किस तरह करना चाहिए। पशुशाला खोलने के साथ साथ हमें मार्केट का भी देखना है कि वहाँ दूध उत्पादन यदि हम करते हैं किसान, तो मार्केट में उसकी रेट क्या है। कभी कभार क्या होता है, दूध उत्पादन तो करते हैं लेकिन उस मात्रा में उसको मार्केट रेट नहीं मिल पाती है, तो उसको फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। इसीलिए किसान को कोई भी जब डेयरी खोलता है उससे पहले उसको मार्केट के बारे में बहुत गहनता से अध्ययन करना चाहिए, तब जाके डेयरी की तरफ उसका रुझान बढ़ना चाहिए। हमारे जो करौली ज़िले में किसान दूध उत्पादन तो करते हैं, लेकिन यह जो दूध के उत्पाद नहीं बना पाए, इसलिए किसान को उसके जितना खर्चा होता है उतना लाभ नहीं मिल पाता। कारण क्या होता है कि आसपास मार्केट है नहीं, दूध की इतनी डिमांड नहीं है, तो दूध तो हर किसान के घर में 2-4 गाय भैंसें मिल जाती है, लेकिन उसका इतना मार्केट नहीं मिलता। तो मैं किसानों को इस माध्यम से सुझाव देता हूं कि दूध के उत्पाद बनाएं, जैसे पनीर, छेना, खोआ, क्रीम। इससे क्या है, दूध की जो रेट होती है वो डबल मिल जाती है, तो निश्चित ही डेयरी लाभ का सौदा हो सकता है। हाँ, किसान कृषि विज्ञान केंद्र से इस तरह की जानकारी प्राप्त कर सकता है, जैसे हमारे भारत सरकार की, राज्य सरकारी जो योजनाएं चल रही हैं उनसे किस प्रकार किसान लाभान्वित हो सकता है। अभी भारत सरकार की जो योजना है उसका क्रियान्वयन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है, NLM योजना। इस योजना के अंतर किसान, बड़ा किसान है तो 50% सब्सिडी और छोटा किसान है तो 90% सब्सिडी प्राप्त कर सकता है,
और डेयरी खोल सकता है। डेयरी के अलावा बकरी पालन, मुर्गी पालन में भी एनएल योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार के द्वारा भी इसको बढ़ावा मिल रहा है। राज्य सरकार के माध्यम से मुख्यमंत्री दुग्ध संबल योजना चल रही है, जिसमें जो दुग्ध उत्पादक जो किसान हैं उनको 5 रुपये लीटर की सब्सिडी मिलती है दूध उत्पादन पर, 1 लीटर दूध उत्पादन, जिससे वो लाभ कमा सकते हैं। पशुपालन में महिलाओं का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। ग्रामीण भारत में अधिकांश महिलाएं पशुपालन के विभिन्न कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल हैं, जिससे उनके परिवार और समुदाय की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ठीक उसी प्रकार मुकेश कुमार मीणा के घर की महिलाएं पशुपालन के लिए काफी सहयोग करती हैं। उनके परिवार में महिलाएं पशुपालन के विभिन्न कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल रहती हैं। इनका योगदान मुकेश कुमार मीणा की सफलता और उनकी व्यवसाय की दृढ़ता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए जान लेते हैं कि इनके घर की महिलाओं का दिनचर्या क्या है। फिर सुबह उठते हैं 4 बजे, फिर उसके बाद में उसका गोबर दूर करते हैं, फिर रोज दूध लेकर आते हैं, फिर चारा डालते हैं उसको, फिर चारा डाल के फिर पानी वानी पिलाते हैं, पानी वानी पिला के फिर जो दूध डेयरी पे पहुंचाते हैं। फिर जिसके बाद में फिर घर का काम, खाना वाना बनाते हैं, झाड़ू पोंछा, बच्चों को टिप्पन, सारा काम करते हैं। जिसके बाद में फिर खेती को काम करते हैं, खेत पे जाते हैं, चारा वारा लाते हैं इनको, गाय भैंसन को। फिर उसके बाद में वहाँ से आके वो फिर कूट के फिर उसको वो जो डालते हैं दोबारा, फिर बाँट डालते हैं। फिर शाम की जो गोबर घेरते हैं, फिर वो चारा डालते हैं, फिर शाम के 4 बजे दूध लेकर आते हैं, फिर दूध डेयरी पे पहुंचाते हैं। ये काम फिर शाम की वही खाना वाना बनाते हैं। गाय भैंसों का काम करते हैं। सुबह 4 बजे जगते भैंसों का दूध निकालते, उसके बाद में चारा डालते, उसके बाद में उसके ऊपर बाँट डालते हैं और दूध निकाल के और गोबर पर डाल के और उसको पानी वानी पिलाते हैं और गोबर वोबर डालते हैं बाहर और दूध निकालते हैं मशीन से और उनको डेयरी पे पहुंचाते हैं। हमारे पास डेयरी का सेंटर है, उस पे गांव में उस पर हम दूध पहुंचाते हैं। उसके बाद हम 9, 10, 11 बजे तक फ्री हो जाते हैं। उसके बाद हम खेत पे जाते हैं तो गायों के लिए हम चारा लाते हैं ट्रैक्टर से और उनको ला के हम 12 बजे 1 बजे उसको कूट के और गायों को फिर और डाल देते हैं 1 बजे 2 बजे। उसके बाद में और जो हम उसको पानी वानी पिलाते हैं 2-3 बजे उस और दूध काटते हैं और जो बाँट डालते हैं, उसके बाद में हम दूध निकालते हैं। मुकेश कुमार मीणा का परिवार उनकी सफलता का मुख्य स्तंभ है। परिवार की एकता, निष्ठा और सामूहिक प्रयासों ने उन्हें खेती और डेयरी व्यवसाय में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उनकी कहानी ये साबित करती है कि जब परिवार साथ मिलकर काम करता है तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उनकी सफलता ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया है। तो किसान भाइयों बहनों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आज हमने मुलाकात की राजस्थान के करौली में रहने वाले मुकेश कुमार मीणा जी से, जिन्होंने पशुपालन के क्षेत्र में अपार सफलताएं हासिल की हैं और अन्य किसानों के लिए, अन्य पशुपालकों के लिए मिसाल बन चुके हैं। उम्मीद करते हैं इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, अगर आपके पास भी कोई ऐसी दास्तान है, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कीजिए safalkisan@gmail.com ईमेल आईडी है हमारी। आप हमें पत्र लिख सकते हैं। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको बता दें कि अगले अंक में हम ऐसी ही अनोखी दास्तान लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।